देश की संसद में जहां कानून बनते हैं, जहां जनता की आवाज उठती है, आज वही संसद का मकर द्वार राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा मंच बन गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। पेपर लीक बंद करो, प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों को न्याय दो। वहीं दूसरी ओर उनसे कुछ ही कदम की दूरी पर भाजपा और एनडीए के सांसद भी डटकर खड़े थे। उनके हाथों में भी पोस्टर थे, उनके निशाने पर विपक्ष था। संसद के अंदर बहस शुरू होने से पहले ही संसद के बाहर ऐसा आमना सामना हुआ जिसने पूरी राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि देश भर में हुई परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। हाल के छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और भर्ती परीक्षाओं को लेकर बढ़ते विवाद के बीच इंडिया गठबंधन ने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने एक सुर में मांग उठाई कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने समय रहते पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए और अब छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार तस्वीर सिर्फ विपक्ष के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही। पहली बार संसद के मकर द्वार पर भाजपा और एनडीए सांसद भी विपक्ष के ठीक सामने खड़े होकर जवाबी प्रदर्शन करते दिखाई दिए। एनडीए सांसदों का आरोप था कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। उनका कहना था कि सरकार पहले ही पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा कर चुकी है। जांच एजेंसियां सक्रिय है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भाजपा सांसदों ने यह भी कहा कि विपक्ष संसद के भीतर बहस करने के बजाय लगातार हंगामा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। कुछ देर के लिए मकर द्वार का दृश्य किसी राजनीतिक रैली जैसा दिखाई देने लगा। दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एक तरफ विपक्ष छात्रों के भविष्य और जवाबदेही का मुद्दा उठा रहा था, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा था। संसद परिसर में मौजूद मीडिया और सुरक्षा कर्मियों के बीच यह पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बना रहा। दोनों पक्षों की नारेबाजी लगातार तेज होती गई। इस टकराव का असर संसद की कार्रवाई पर भी देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित हुई। साफ है कि पेपर लीक और छात्रों का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संसद के भीतर और बाहर एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष की मांग को मानते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कोई फैसला लेगी? क्या छात्रों के भविष्य को लेकर संसद में ठोस बहस होगी या फिर यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच ही उलझा रहेगा?